आग हमेशा जलती रहे। आमीन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यह है मस्बा पर आग जलती रहे। मस्बा पर आग जलती रहे। तो ऐसी बात की किताब है जो शरीयत की तीसरी किताब है। इसे कफाला यानी कुर्बानियों की किताब ही कहते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका छठा जो है उसके अंदर लिखा है मस्बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। मस्बा, अब मस्बा है क्या चीज? मस्बी का मतलब क्या है? बाइबल मुकद्दस के अंदर जो मस्बी के लिए जो यूनानी जुबान में लफ्ज है तो उसके लिए जो लफ्ज है वो लफ्ज है मोबोस। बोलो बोमोस बोमोस। और इसके लिए इसका मतलब हम आगे जाकर हम इसको क्लियर करेंगे। बोमोस इसके लिए वाला लफ्ज है थोसिया। बोमोस थोसिया इसके लिए लफ्ज है कि सत्रियून थोसिया ऐसा बोमोस। इसका मतलब होता है वो जगह जहां आपकी कुर्बानियां जो है वो दी जाए, वो पाक जगह जिसका खुदा की तरफ से इशारा किया जाए और जगह आपने बनाई है उसके ऊपर जाकर अपनी मनाजातें, अपनी कुर्बानियां, अपना वक्त, अपनी मुसीबतें, अपनी तंगी, अपनी प्रॉब्लम्स आप खुदा से बातचीत करने के लिए यदि वो जगह जिस पर किसी चीज को सवा किया जाए, यदि सवा करने की जगह। और बाइबल मुकद्दस के अंदर इसकी डेफिनेशन ये है कि सवा करने की जगह यदि कुर्बानियां सवा करने की। कितनों की मेरी समझ आ गई? इट मींस के सबको आ रही है, सबको आ रही है। लेकिन बाइबल के अंदर जो बात हम सीखेंगे कि मस्बा पर आग जलती रहे। अब वो जो पुराने अहराम के अंदर मस्बा जो थे वो मुख्तलिफ तरीके से बनाए गए थे और वो मस्बे जो थे वो हमेशा जले भी थे और आरसी भी थे। और पहले बाइबल के अंदर सबसे पहले मस्बा किसने बनाया आपको पता है? हाँ जी, बाबे नूह ने। वेरी गुड। ये मैसेज मैंने कई महीने पहले डिलीवर किया था, लेकिन अब मैंने थोड़ी सी इसमें और खुदा की हजूरी में बातों को लिया था कि हम और उसको डीपली तौर पर सीख सकें। सबसे पहले मस्बा बनाने वाला जो शख्स था दुनिया के अंदर तो वो हजरत नूह था। आपको याद होगा जब 40 दिन 40 रात बारिश हुई, 960 घंटे बारिश हुई। कितने? 960 घंटे कंटिन्यू बारिश होती रही। तो उसके बाद जाकर जब ये जमीन खुश्क हुई तो हजरत नूह जो थे अपनी कश्ती से उतरे और उनके लोग जो थे, उनके बेटे और उनकी ऐसा बहू। देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं इतने नौमानियां ससारियां सौरियानियां बांदी नहीं। ऐसे देखो 960 घंटे बारिश होने के बाद भी 9 सौरे बांदी जिन्हें तू करेगा हो ऐसी करेगा। आमीन। उसके साथ ने क्या बाइबल के अंदर लिखा और 3 उसके साथ ही और 3 तो 3 6 तो 2 8 जाने पूरी वर्ल्ड के ऊपर बची थी। लेकिन इन्होंने खुदा के कलाम को, खुदा की हजूरी को, खुदा के मशक को, खुदा के सोच को अपनी लाइफ में तफसील किया। इसके बाद वो दुनिया को रोज पर है। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर क्या लिखा और सबसे पहले जो मस्बा था वो हजरत नूह ने बनाया। हजरत नूह ने जब मस्बा बनाया तो उसको सबसे पहले उसने किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मस्बे पर आपके घर के अंदर एक मस्बा होना चाहिए। आप जहां रहते हैं आप वहां ऐसा टीवी लॉन बना सकते हैं, आप बेडरूम बना सकते हैं, आप ऐसा है किचन बना सकते हैं, आप लोगों के लिए बैठने के लिए जगह बना सकते हैं। ऐसे धी तो पुत्र ने सोना, ऐसे बच्चियां ने तो फलाने ने सोना, ऐसे मेहमाना ने सोना, तो आप मस्बा क्यों नहीं बना सकते? बाइबल के अंदर लिखा मस्बा होगा। हम आगे जाकर सीखेंगे मस्बा होगा तो आगे हम जाकर बड़ी बातें सीखेंगे। हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं। खुदा के कलाम के अंदर मेरी बात एक और है। हम मस्बा पर अगर हमने मस्बा बनाया अपने घर के अंदर असी ओ ही गंदिया कपड़े ना उठ के सुबह उठ के मस्बे दी होनी है।
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਬਰ ਉਹ ਹਨਾ ਗੰਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਬੋਡੀ लगाना, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ फिर छट्टी ना ब्रश करके चल मजबूरी पे अगर बनाया थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको कपड़े चेंज करने चाहिए, उसको आपको गुस्ल करना चाहिए, उसके लिए आपको खुदा तो आप किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? आप खुदा से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आइए मैं मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब 35वां बाब, पैदाइश की किताब 35वां बाब, पैदाइश की किताब देखेंगे 35वां बाब, पैदाइश की किताब। हाँ, अगर भी पढ़ सकता है तो वो ऐसा है पढ़े पैदाइश की किताब। माइक के बगैर भी हम ऐसा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास वायरलेस से की है। और पैदाइश 35वां बाब और उसकी हम देखेंगे दूसरी आयत, हम देखेंगे बल्कि पहली आयत देखेंगे, यानी कोई भी पढ़े पैदाइश 35। और खुदा ने याकूब से कहा, और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतल को जा हाँ। और वहीं रह, हाँ। और वहाँ खुदा के लिए, और वहीं रह खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया। उस वक्त दिखाई। सानू खुदा नहीं नजर आता, सानू बदरूमा ही नजर आउंदियां ने, सानू सप ही नजर आउंदे ने, सानू आवाज़ां ही सुनाई देंदियां ने, सानू कुछ होर ही सुनाई देता है। साडे घर इंज छिटे पे साडे घर ते कदी नहीं पे, साडे घर तो आवाज़ साडे घर जिद्दों ही आवाज़ आएगी और मेरी कुड़ी नहीं साह लैन देती, वो हालेलुया कबूल। अपने घर का माहौल एटीट्यूड चेंज करें, अपने एनवायरनमेंट चेंज करें। जब मैं आपको बताता हूँ, जब बारिश हुई तो बारिश के बाद हवा चली, मौसम बहुत गर्मी का हुआ, गर्मी का हुआ और ठंडा होया की होया, बारिश हुई, कल की बात है, बारिश हुई तो बारिश के बाद क्या हुआ, हवा चली, हवा के बाद बहुत गर्म मौसम हुआ, बहुत ठंडा हुआ, माहौल बदल गया। एक सेकंड में माहौल खुदा ने बदला दिया। अब माहौल आपने बदलाना है, अपने घराने का, अपने परिवार का। मसीह सॉन्ग होता है, अपने घर के अंदर अगर आप वर्शिप नहीं कर सकते, लेकिन आप मसीह सॉन्ग लगा दें, चलते फिरते आपको वो ऐसा सुनाई दे, आप यीशु मसीह में इमोशनल हो। हालेलुया। आप उसकी हसूरी में बड़े क्या लिखा थी, जब तू अपने भाई साऊ के पास से, जब अपने भाई आसू के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। एक आसू जो था, इसका भाई था याकूब का, लेकिन याकूब ने बरकत ले ली थी दाग के साथ, तो इसने उससे खराब हो गया था। लेकिन इसके लिए अगर आप बाइबल को पढ़े तो बड़े ऐसा है कि नजराने इसने दिए, ऊंट के ऊपर लाद कर भेजे, नौकरों से कहा मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अगर वो आसू तुमसे पूछे तो कहना तुम्हारा नौकर आ रहा है, तुम्हारा खादिम आ रहा है। आगे बढ़े। तब याकूब ने अपने घराने, सुन लो, तब याकूब ने अपने घराने, किन्हें क्या, याकूब ने अपने घराने। अच्छा यकीन जानो जितना ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਧੀ ਇਹਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ गई, ਤੁਹਾਡਾ इंज के ऐसा फिशर कॉम चेंज हो गया और दिन बर्ड कटा दी। और याकूब ने आगे क्या लिखा, ਇਹਦੇ ਤੇ मुसीबत ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। और बाइबल के अंदर लिखा, आगे जब आगे जाकर पढ़ेंगे क्या लिखा है, और अपने याकूब ने अपने सब साथियों, अपने सब घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को आए जो तुम्हारे दरमियान हैं, बगाने दे। कई बारी भला इन्हें अग्नि जाके मैं खूब कर सका और कई बारी कांदना ना गिनन तब ऐसी उठिम का जल भी ला के ला देते। बाइबल क्या कहती है, आइए आगे बढ़े। बेगाना देवताओं को जो बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है, दूर करो। वो देवता क्या है, वो देवता ऐसा लड़ाई की स्पिरिट है, वो देवता चुगली की स्पिरिट है, वो देवता जो है वो ऐसा है उसकी स्पिरिट है, वो देवता जो है वो हसद की स्पिरिट है, वो देवता लास्टली की तरह एक भोती खड़ा कर देता है। आपको याद होगा खुदा यीशु ने जब एक शिष्य का शिकायत तेरे पीछे आना चाहता हूं, यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, मैं तो अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने कहा उसे दफन करने, अच्छा मुर्दे मुर्दा के दफन करेगा, इट मींस वो यीशु मसीह में नहीं थे, एंटी क्राइस्ट थे, वो यीशु मसीह के खिलाफ थे, वो यीशु मसीह के करीब को नहीं मानते थे। देखा है, अब दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, तहारत करके
वही दूसरी बात शुभ सफा जाने शाम रात कोई ना कोई यूरन कर जाता ही है ना, वही गंदे कपड़े आएंगे तो फिर मस्बाते डाल दो, तो खुदा का भी शर्म नहीं होनी कपड़े नहीं बदलते होगा। अपने मस्बा पर आना बैठ से गया, थैंक यू सो मच, और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो। तो किस पे आओ, किस पे आओ, किस पे आओ, बोलो किस पे आओ, मस्बा पे आओ। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। जिन्होंने कराच कलाम नहीं ना खोला, उन्होंने कराची दुनिया की आवाज सब खोला नहीं। जिन्होंने घर में कलाम खुलता है, आसमान उनके लिए खुलता है, बरकतें उनके लिए खुलती। आगे लिखा है ऐसे चौथी आयत के अंदर, और मेरे साथ पढ़िएगा ऐसा है चौथी आयत। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं नहीं पीछे पीछे बढ़, पिछली आयत पढ़ लें, फिर आप ऐसा करें और उससे पढ़ें, नहीं ऐसा वहां से पढ़ें, वहां में इसी की तीसरी की एंड वाली। और आओ हम रवाना हूँ और बैतल को जाएं। आओ हम रवाना हूँ और बैतल, बैतल जो है इसका मतलब है खुदा का घर, खुदा का घर, खुदा दे घर। कई बार यानी असि सारे होना पसंद करते, अते किथे रहंदे हो, टीवी कहंदे रहंदे हो विच यहाँ को न्यूज़ कैच करते रहंदे हो, जिहड़ी भले च न्यूज़ होई और जो ਅਸੀਂ ਚਰਚੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। सब छो आगे का लिखा, वहाँ मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ, जिसने मेरी, अगर तुम तंगी से निकलना चाहते हो तो तुम अपने खाने को मसबा बना लो। अगर तुम तंगी से निकलना चाहते हो तो आप मसबा बना लो। क्या लिखा? और जिस राह पर मैं चला साथ रहा मसबा बनाऊंगा, मसबा बनाऊंगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और मसबा बनाऊंगा आगे लिखा, तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो इनके पास थे और मंदिरों को, और मंदिर बोलो करना था को मंदिरों को, और मंदिरों कई बार साडा मुंडा पाए ना तो मंदिरी ऐसे आने है नहीं कितनी सदी लग रही हो, मेरे को लुझे मंदिरी कितनी सदी लग रही, तो मंदिरों का बेड़ा घर कर दे। लिखा है और मंदिरों को जो उनके कानों में थे, आगे लिखा ये गुलामी की निशानियां थे, फिर टोटल चेंज हो गई। हालेलुया। और उनके कानों में थे, याकूब को दे दिया, याकूब ने उनको उस बालूत के दरख्त के नीचे जो सिक्कम के नजदीक था दबा दिया। अगर तुम तंगी से निकलना चाहते हो तो तुम्हें मसबा बनाने की जरूरत है, नहीं तो सारी उम्र तंगी में रहो। हो सकता है और आपसे बात न करें, हो सकता है खुदा आपसे कलाम न करे, हो सकता है खुदा आपको बुलाए, हो सकता है खुदा आपसे बात न करे, हो सकता है खुदा आपसे कलाम न करे। आइए ऐसा है दूसरी बात सीखी। और इसके बाद क्या है, अगर आपने अब्राहम ने भी मसबा बनाया था, लेकिन उस वक्त जब अपनी निराश को लेने के लिए आपको याद होगा जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि तुम उनके किनारे क्यों जाओगे, लेकिन याद रखना तुम एक मसबा बनाना, तुम एक, मैंने तुम्हें मिरास को हासिल करने के लिए, मिरास को छीनने के लिए आपको मसबा बनाने की जरूरत है। और ऐसा है कि चौथी बात, अब मसबा करता क्या है, अब मसबा करता क्या, मसबा क्या क्या काम कर रहा। अगर जिन जिन घरों के अंदर मसबे हैं, जिन जिन फैमिलीज के अंदर मसबे हैं, आज देखिए वो दुनिया के टॉप पे हैं, और दुनिया के टॉप पे हैं, उनकी प्रेयर, उनकी आप कुछ भी हो जाए, आप शादी में जाएं, ब्याह करें, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन इट मींस इसका मतलब यह है कि फर्स्ट पहले आप प्रे करें। आप प्रे के द्वारा कुछ नहीं कर सकते, प्रे के बगैर आप पुलिस को हरा नहीं सकते, प्रे के बगैर आप उसको हुक्म नहीं ऐसा है दे सकते, आप कुछ स्पीड नहीं कर सकते। आपको याद होगा प्रेयर के द्वारा, मसबा के द्वारा आपको बरकतें मिलती हैं। आमीन। पिछले लाइन आवाज आ रही, सुनिएगा फिर एक बात, जब खुदा ने ऐसा है, एक और बात सुनिए, जब थे खुदा के साथ बोले, आप खुदा के साथ बोले, खुदा के साथ कलाम करें, खुदा के साथ वहां माशूक हो मसबे को, तो आपको मसबे के ऊपर कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत है। आपको याद होगा कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि जब सुलेमान ने खुदा इसके साथ बोलने वाला था, खुदा इसके साथ कलाम करने वाला था, बेशक के खुदा इसके साथ रात को बोलता, खुदा इसके साथ बात करता, खुदा इसके साथ ख्वाब में आता, सानू खाब छोड़ को जो डरावना खाबा ही होती है, और कोई सा प्यान गया मेरे को मुंडा आया, अगर साथ
मेरी मंजिल से ज्यादा चार डाल के मैं तो छोटी मार जाएगा अगर फिर भी नहीं बढ़ता। मैंने कहा प्रेम करता है, कहता नहीं करता। मैंने कहा चर्च जाता है, कहता नो। मैंने कहा फिर शाम को मैं आता था तो लेटे फिरे आया इधर चर्च। मैंने उसे बताया, मैंने उससे कहा कि खुदा के कलाम को अपनी लाइफ के लो। आगे जब तक तुम कलाम अपनी लाइफ के अंदर नहीं लोगे तो हम दुनिया के गरीब, तुम दुनिया के तंगी वर्ग और तुम दुनिया के शरीर वाले इंसान हम अगर हम प्रे नहीं करेंगे, अगर हम मसवा नहीं करेंगे। तो बाइबल के अंदर लिखा क्या लिखा है? जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो ऐसा पहला सलाती कोई मेरे निकाल सकता तो उसका 3-4 निकालने जिससे निकाल लिया वो स्टार्ट करेगा। और लेकिन मैं बताता हूं, लेकिन पहला ऐसा है सलाती उसके 3-4 में लिखा है। और जब ये शेष सुलेमान जो बादशाह था ये बेसीबत था अति औरिया की बीवी से था। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा जब से खुदा ने इसे औलाद दी, ये दाऊद का बेटा था, लेकिन खुदा ने इसके साथ आहद किया था। तो मैं जिस दिन आहद पे आपको कलाम सुनाऊंगा कि वादा क्या है, अहद क्या है, आहद क्या है और क्या है उसका, लेकिन हम नेक्स्ट संडे को सीखें। आइए देखेंगे क्या है। हाँ जी, पहला सलातीन, हाँ जी, पहला सलातीन तीसरा बाब। हाँ जी 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 हाँ जी। और बादशाह जबून को गया। अब बादशाह जबून को गया, ये सुलेमान है, ये बादशाह जबून को गया ताकि कुर्बानी करे। ताकि कुर्बानी करे। कहाँ गया? एक मिनट, कहाँ गया? कहाँ गया? जबून को गया। तो वहां करे क्या? तो वहां तो मसला था। आगे जाकर पढ़ेंगे एक ऊंची जगह बनाई हुई थी जहां आकर वो कुर्बानियां देते थे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी। खास ऊंची मसला ऊंची जगह थी। बनाओ आने के बाद तुझे छात्र नहीं बना लो, लेकिन कमरे में बाकी तो पढ़ो। और सुलेमान और ऊंची जगह पर था ताकि उसके अंदर कोई तकिया रखे, कोई चीज रखे और कोई नीचे कोई बचाने की चीज, लेकिन मसला का थोड़ा सा आम वाले से ऊंचा होना चाहिए और ऊंची जगह थी। और सुलेमान ने उस पर मस्बा पर, और सुलेमान ने क्या मसला पर आग उस चलती रहे। हमने टॉपिक है सुलेमान ने मसबा के ऊपर क्या किया? 1000 सोनती कुर्बानियां गुजरानी। चलो कितनी कुर्बानियां गुजरानियां बोलो तो पिछले रहना बोलो कितनी कुर्बानियां गुजरानियां? 1000 बैठेगा। 1000 कुर्बानी गुजारने के बाद खुदा उसके साथ बोला है 1000 कुर्बानी गुजारने के बाद खुदा की हसूरी में आने के बाद मजबे के बाद मजबे पर आने के बाद खुदा रात मुझसे कहता है बोल तुझे क्या चाहिए? मजबा पर गए नहीं तो अब्राहम जासी दे दे, अब्राहम जासी दे दे, इसहाक जासी दे दे। खुदा ना मिलो मैं तेरे किथे। कई बार किसी ने मिलना है ना तो टाइम लगता है। किथे आयो? किथे आयो? फलानी जगह। किथे आयो? पास्टर हाउस में आ जाओ, चर्च में आ जाओ, या मैं आपके घर आ जाता हूँ, हम बैठ कर कलाम की बातचीत कर लेंगे। कलाम मुकद्दस के तरीका मस्बा पर कुर्बानी चढ़ाने के बाद खुदा से रात को ख्वाब ले गया। खुदा कहता है बोल तुझे क्या? इसका मतलब बेशक ये बाइबल में लिखी, खुदा लिखा होगा तूने मस्बा पर मेरा वादा पूरा कर दिया, अब मैं पूरा कर देंगे तेरे वास्ते। मस्बा बंधनों को तोड़ देता है, मस्बा जुओं को तोड़ देता है। लास्ट बात आगे सीखेंगे जगह क्या लिखा है। और इसके बाद मस्बा पर वो आग जो जलती रहती है वो मुर्दे भी जिंदा करती है, वो आपके मुर्दों कामों को जिंदा करती है, वो आपकी मुर्दों फैमिली को जिंदा करती, वो आपके परिवार को जिंदा कर देती, आपके खानदान को जिंदा कर देती। आपको याद होगा जब एलिया जो था और एलीशा जो था वो शोनीम के इलाके के अंदर गया, वहां एक औरत थी शोनीमी, और उसने अपने हस्बैंड के साथ अहद किया था कि नबी इधर आएगा, हम उसे एक ऐसे पलंग बना के देंगे, हमें उससे कमरा देंगे, वो इधर आएगा और वो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ टाप करेगा, हमें कलाम सुनेगा, हम कलाम की बातों को सुनेंगे, हम ऐसा वर्शिप करेंगे। नबी जो बोलेगा वो होगा, नबी जो मांगेगा वो होगा, नबी जो देखेगा वो सच होगा, नबी जो कहेगा वो सच होगा, नबी जो कहेगा वो इक्वल होगा, वो सच होगा। लेकिन उससे रखने के बाद उसकी औलाद नहीं थी, उससे नबी ने उसके लिए प्रार्थना की, दुआ करने के बाद उसके बेटा हुआ, और बेटा होने के बाद उसके ऐसा सर में दर्द हुई और वो मर गया, और मरने के बाद ऐसा उसे गुस्सा आया नबी के ऊपर, और वो भागती हुई अपने शौहर को कहती मुझे एक गदा दे दे और उसके ऊपर जैन कसो, और कसे के बाद वो कहती अपने नौकर से कहती जल्दी जल्दी ऐसे भुगा ले, ऐसे जल्दी जल्दी ऐसा चला, और उसके
जाके मसबा बनाना शुरू कर दो। अगर मुर्दे कम्मा नु जिंदा करना चाहते हो, अपनी बीवी नु जिंदा करना चाहते हो, अपने शोहर नु जिंदा करना चाहते हो, अपने बच्चों नु जिंदा करना चाहते हो, अपनी रात नु जिंदा करना चाहते हो, अपनी नौवां नु जिंदा करना चाहते हो, अपने सारे नु जिंदा करना चाहते हो, अपने ससा नु जिंदा करना चाहते हो, अपनी जेके नाना नु जिंदा करना चाहते हो, तो जाके का काम कर दो। आज शाके का मसबा बना दो। और नबी ने उसको रखा और लेगा तो हाथों पे उठा कर लेकर गया था, लेकिन वो लड़का अपने पांव पर चलता बाहर आया, कहता ये ही था तेरा बेटा। हालेलुया। कहे उसका कैसे आज भी लिखा है तुम्हारे मसबर पर आग जलती। ड्रामा सी लाजमी देखना वो कब वो पावे को असी पावे अत्ते दे समझे क्यों ना देखिए, क्योंकि किस तबली वाली होनी टिकटॉक लाजमी देखना, फेसबुक लाजमी देखना। अगर इन जिंदगी के अंदर टिकटॉक देखे, फेसबुक देखे, इसमें खुदा का कलाम देखे, इसके अंदर भी है तो एक तो सॉफ्टवेयर चेंज करना। अबलीस कभी आप अटैक नहीं करता, अबलीस सिर्फ अटैक करता आपकी बॉडी के ऊपर नहीं करता, आपके हैंड के ऊपर नहीं करता। इसलिए बेटा बदरुआना होती है जिला तबाह तोड़ी नहीं, उसके ज़हन को घुमाता है सॉफ्टवेयर, जो कि अपना सॉफ्टवेयर फिट कर देता है और फिर रिमोट भी रिकॉल होता है, रिमोट उसके पास होता है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है? आइए कलाम मुकद्दस के अंदर बताना चाहता हूँ। अब तुम मसबे पर क्या करना है? तुमने मसबे पर है, तुम्हारी तो कुर्बानियां नहीं है, तुम्हारी तो कुर्बानियां, तुमने तो बकरों बछड़ों को नहीं देना। अबरानियों का खाता देखे, ऐ काम करना जुदा, ऐ काम कुछ ही बोलो, ऐ काम करना तुसी जाके और वो कह रहा अबरानियों के नाम का दुष्पालूस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 13वां बाब उसकी 15वीं आयत, मसबा पर आग बुझने ना पाए, बुझने जिमें ताड़े चुल्लियां चाहते नहीं ना बोल के पावे बाल जेदी मर्जी में चाह तुसी तैर ची बना के पीनी तुसी रोटी खानी तेजी ताड़े मसला तो आप आसमाना की आग बुझानी है ते रूह वाली आग लाउनी है। अगर आगे को पानी के साथ आके ऐहो जी कई बार ऐहो भी बंदा गल करदा वो आग ऐहो जी लगदी है पूरा टब्बर ही फनादा, ऐ आग बुझाओ वो आग लो। क्या लिखा है? बस हम उसके वसीला से मोहम्मद की कुर्बानी, हम की कुर्बानी क्या है? अगर यहूदा का खत पढ़े तो लिखा रूह से मामूर होते जाओ, रूह से आगे लिखा है और हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल, जिन होंठों का ताड़े होंठा तो कुछ हो ना चमके, ताड़े होंठा तो यीशु ना चमके। और क्या लिखा है? और लिखा है यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं और खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाए। हाय क्या बात है, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करो। आगे क्या लिखा है? और भलाई और सखावत करना ना भूलो। भलाई, थैंक यू, भलाई और सखावत करना हर वक्त चढ़ाया करो। थैंक यू, हर वक्त है तुम दे फिरदी रहेगा नाम आए रोटा बेटा वो जदों दी आई मेरा तो बेड़ा घर कर देता, और जदों दी आई मैंने तो जी नहीं देते, और जदों जाई मेरा तो उन्होंने भांडे तो हाथ आके मेरे तो नाम ही खराब करवा दे, जदों दी भाई मेरे ते बैठा तो हाथ आके मेरे तो मोटियां में पकड़ा लगा ला मेरे, लेकिन आपे गुफरो हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। जो तुम आग आओगे ना पर मस्जिद पे आग चलती रहेगी। राम हम सब को बड़ी